चलिए फटाफट कमेंट में आपको बताना है कि जो है इनमें से जो है ये सब कौन कौन से चतुर्थांश में आते हैं। जैसे दिया है आपका जो है 2, -3, बताइए 2, -3 किस में आएगा? एक्स प्लस में, आगे वाला को एक्स कहते हैं, बाद वाला को वाई, तो एक्स प्लस में वाई माइनस में है, तो बताइए किस में होगा? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा? चतुर्थांश में, फोर्थ में आ जाएगा। और ये आपका दोनों प्लस में तो बताए थे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक माइनस एक्स माइनस में होगा तो सेकेंड में होगा, एक्स माइनस और वाई प्लस सेकेंड में, दोनों माइनस होगा तो बताएं आपको थर्ड में होगा। और बताएं माई प्लस और माइनस, देखिए एक्स प्लस में ये माइनस में, तो ये आपका किस में हो जाएगा? बताइए, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और ये आपका किस में हो जाएगा? ये भी आपका किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट का ही है। इस तरह से जो है आप बनाने सीख गए होंगे। तो ये सब आपका दिया रहेगा, वह पूछ देगा 2, 7, -2 किस क्वाड्रेंट किस का जो है किस चतुर्थांश का निर्देशांक है, तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे अब हम कुछ विशेष बात पर चर्चा करेंगे और जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ, इसमें जो है आपको करना क्या है, इसमें दो चीज़ हमेशा आपको याद रखना है। क्या चीज़ याद रखना है? ये आपका एक्स अक्ष हुआ और ये आपका वाई अक्ष हुआ। ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स अक्ष हुआ और ये वाई अक्ष हुआ और ये एक्स अक्ष हुआ। तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें देखिए, अगर कोई वस्तु यहाँ है, यहाँ क्या रखे हैं? कोई वस्तु रखे हैं, समझिए। अगर यहाँ कोई क्या रखे हैं? वस्तु रखे हैं। अगर वस्तु ये वाई है, अगर वाई से किसी वस्तु का दूरी मापेंगे, इसको क्या कहते हैं? भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। वाई से अगर किसी वस्तु का दूरी मापेंगे, वाई से अगर किसी वस्तु का दूरी मापेंगे तो उसको भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, वाई से अगर किसी वस्तु का दूरी मापते हैं, चाहे ऊपर हो या नीचे, ये आपका वाई है, ये आपका क्या है? वाई है। वाई से अगर यहाँ कोई वस्तु है, वाई से अगर दूरी मापेंगे, यहाँ से अगर इसका दूरी माप रहे हैं, तो वाई से अगर दूरी मापेंगे तो इसको क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। वाई से किसी वस्तु का दूरी जब मापते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। वाई से दूरी मापेंगे तो भुज कहेंगे। वाई से किसी वस्तु का जब दूरी मापते हैं तो उसको भुज कहते हैं। लेकिन क्या होता है, समझिए। एक और अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, एक्स, ये एक्स अक्ष है, ये क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष हो जाएगा। एक्स अक्ष के समांतर अगर किसी वस्तु का दूरी मापते हैं, देखिए ये जो है दूरी माप रहे हैं तो वाई से माप रहे हैं, लेकिन किसके समांतर? ये आपका एक्स है, ये भी आपका, देखिए ये आपका एक्स अक्ष के समांतर, एक्स ऐसे गया है और ये भी ऐसे जा रहा है। एक्स अक्ष के समांतर जब दूरी मापेंगे तो क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। एक्स अक्ष के समांतर जब मापेंगे तो भुज कहेंगे। ये एक्स है, ये एक्स अक्ष है, इसी के समांतर जब दूरी मापेंगे तो भुज कहेंगे। एक्स अक्ष के समांतर मापी गई दूरी को भुज, या वाई से जब किसी वस्तु का दूरी मापते हैं तब उसको क्या कहा जाता है? भुज कहते हैं। वाई से जब वस्तु का दूरी मापेंगे तो भुज, वाई से किसी वस्तु का जब दूरी मापेंगे तो भुज कहेंगे। या तो एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, इसी के समांतर अगर किसी का दूरी माप रहे हैं, इसी के समांतर आगे मापेंगे तो उसको क्या कहेंगे? भुज कहते हैं। वाई से अगर दूरी मापेंगे भुज। लेकिन इसका उल्टा, अगर ये समझ में आ गया, वाई से अगर ये आपका वाई अक्ष है, वाई से अगर किसी का दूरी माप रहे हैं, ऐसे मापेंगे, वाई से किसी वस्तु का दूरी मापेंगे तो ये आपका भुज कहलाएगा। वाई से किसी वस्तु का दूरी मापेंगे तो भुज। या तो एक्स अक्ष के समांतर किसी को खींचेंगे तब उसको भुज कहेंगे। लेकिन होता क्या है, लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर इसका उल्टा आपको करना है, उसका उल्टा क्या है? लेकिन अगर आप ये कहते हैं, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और ये आपका होगा वाई अक्ष होगा। लेकिन अगर वस्तु यहाँ रखा हुआ है, वस्तु यहाँ, लेकिन अगर एक्स अक्ष से किसी का दूरी मापते हैं, कहाँ से? एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से किसी का दूरी मापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। याद रखिएगा, एक्स अक्ष से किसी का दूरी मापेंगे तो उसको क्या कहेंगे? कोटि। अगर यहाँ वस्तु है, यहाँ से अगर मापेंगे तो क्या कहेंगे? इसको कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए इधर भी देख लीजिए, इधर आप अगर नीचे से मापते हैं तो वाई अक्ष के समांतर जा रहा है। किसके समांतर? वाई के समांतर जा रहा है। अगर ये ऐसे मापेंगे, एक्स अक्ष से किसी का दूरी मापेंगे, इसको कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। एक्स अक्ष से किसी का दूरी मापेंगे तो उसको क्या कहेंगे? कोटि कहते हैं। ऐसे मापेंगे कोटि, क्या कि ये एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है। इधर से ऊपर मापो या इधर से नीचे मापेंगे, इधर से ऊपर या तो इधर से नीचे, तो ये आपका क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोटि। लेकिन वाई अक्ष से अगर इधर से, ये आपका वाई अक्ष है, अगर यहाँ से इधर मापेंगे तो इसको भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। अगर यहाँ से इधर मापेंगे तो भी क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। यहाँ ये वाई अक्ष, वाई से इधर मापेंगे तो भी भुज कहलाएगा, और वाई से इधर मापेंगे तो भी क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। मतलब वाई से इधर नाप लीजिए या इधर नापिए, ये आपका भुज। और एक्स अक्ष ये इधर से ऊपर नापिए, कहीं भी नापिए, और इधर से नीचे नापेंगे तो उसको क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे? कोटि। वाई से मापेंगे दूरी तो क्या कहलाएगा? कोटि, भुज। वाई से अगर दूरी मापेंगे भुज, और एक्स अक्ष से दूरी मापेंगे तो कोटि कहलाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम पूछते हैं, बताइए आपकी जो है, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा और ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा। बताइए, ये जो है यहाँ वस्तु रखा है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? भुज या कोटि। तो इस वाई अक्ष ना है तो वाई से अगर मापेंगे तो भुज कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए कोई निर्देशांक है और यहाँ से हम जा रहे हैं, तो बताइए ये कौन अक्ष है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष से ऊपर मापेंगे तो ऊपर जब मापेंगे, एक्स से मापेंगे तो कोटि, और वाई से जो मापेंगे भुज के, ये वाई है, इधर मापेंगे, इधर मापेंगे, नीचे कहीं भी, ई रेखा के इधर या इधर नापेंगे तो भुज, और इस रेखा के नीचे या ऊपर मापेंगे कोटि कहलाएगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद आपको और एक दो चीज़ पर ध्यान रखना होगा, तभी आपसे 7.1 का जो क्लास 10 का जो चैप्टर है वह आसानी से आप बना पाएंगे। इसके बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सब लगाते हैं इसमें जो है एक सूत्र है। क्या है? सूत्र। इसी सूत्र से आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। 7.1 जो है, इसका जो पहला चैप्टर है 7.1, ये आप इस सूत्र से, दूरी सूत्र, कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? देखिए, दूरी सूत्र क्या है? कोई दो बिंदु दिखे, मान लीजिए ये एक बिंदु है और एक बिंदु इधर है, ये एक बिंदु, और ये मान लीजिए P है, और ये आपका क्या है? Q है। यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी क्या है, यही हम निकालने सीखेंगे। और जबकि इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक दिया रहेगा, इसमें एक्स वाई का भी मान दिया रहेगा और इसमें भी एक्स वाई का मान दिया रहता है। इसमें एक्स वाई दिया रहेगा, इसका भी निर्देशांक दिया रहेगा। जैसे में मान लीजिए कि 2,5 दिया है और ई जो है -1,2 दिया है। ये निर्देशांक इसका दिया, इसका निर्देशांक दिया, और आपसे कहेगा कि बताइए पी और बी के बीच का, पी और क्यू के बीच का दूरी क्या है। तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र होता है, याद रखिएगा, दूरी सूत्र होता है, लिख लीजिएगा कहीं, तो दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। रूट पहले लिखेंगे, पहले आपको क्या लिखना है? रूट लिखना है। क्या लिखना है? रूट। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। क्या, कौन सा सूत्र है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आपसे पूछा जाएगा क्या है? दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र अगर दूरी निकालने बोलेगा तो रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। दूरी सूत्र आपसे पूछा जाएगा। बताइए, निर्देशांक सामग्री में जो है दूरी सूत्र बराबर सूत्र क्या होगा? तो x2 रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बात आता है यहाँ x2 x1 क्या चीज़ है? तो सपोज कीजिए
कि यहाँ आपका ये दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। अभी जैसे हम बताइए आपका P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। यहाँ लिखे हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ आपका ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। तो P और Q का बीच का दूरी निकालने तभी बोलेगा जब आपको इसका और इसका निर्देशांक ऑलरेडी दिया रहेगा। जब इन दोनों का निर्देशांक दिया रहेगा तब आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ इसका निर्देशांक दिया है 3,4 और इसका निर्देशांक दिया है -2,7। ठीक है। अब ये यहाँ x2 x1 है, यहाँ y2 y1 है। तो इसमें हम पता कैसे करेंगे x2 x1 कौन है और y2 y1 कौन है। तो यहाँ से आपको करना है क्या है, हम बताए हैं कि पहले निर्देशांक में पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। पहले x और बाद में y, तो x, y लिखते हैं। तो यहाँ जो है दो गो है 3 और 4 है, तो यहाँ x है और एक y है। 3, 4 ना है तो x, y। यहाँ भी दो गो है -2 और 7 है, तो x, y है। यहाँ भी x है और y है। लेकिन यहाँ x1 y1 कौन है, तो यहाँ जो है क्या कहेंगे, देखिए इन दोनों में पहले कौन आ रहा है, P और Q में पहले कौन है, P है। जो पहले रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, जो पहले रहेगा उसको x1, जहाँ से हम दूरी P से Q की बीच की दूरी P से, तो कहाँ से माप रहे हैं, P से, कहाँ से, P से। जो पहले तो P Q का बीच का दूरी अगर निकालने बोले किसका, P Q का, तो P पहले आ रहा है 1 नंबर पे और Q 2 नंबर पे। P 1 नंबर पे, तो इसको P पहले आ रहा है तो P को लिखेंगे x1 y1 और Q बाद में है तो लिखेंगे x2 y2। P पहले है x1 y1, P पहले है तो क्या लिखेंगे x1 y1 और जो है Q बाद में है तो x2 y2 लिखेंगे। फिर से देखिए ये P आपका पहले आ रहा है 3,4 है, P का मान क्या है 3,4, तो P को हम पहले, P पहले है और Q बाद में, तो P पहले है, इसको समझना है आपको एक। तो P पहले है तो इसको लिखेंगे x1 y1 और इसमें जो है Q बाद में तो लिखेंगे x2 y2। अब कहिएगा कि x1 का मान, देखिए पहले कौन दिया है, इसमें 3 दिया है, तो x1 का मान 3 और y1 का मान 4, x2 का मान -2 और y2 का मान 7। पता चल गया। अब इन्हीं सब को, इन सब का मान आप इस पे बैठा दीजिएगा, हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा कि इनके बीच का दूरी क्या है। समझ में आ गया। 3,4 यहाँ x, x1 x2 और ये हो जाएगा x2 y2, x2 y2, x1 y1 x2 y2। इसको पता, जैसे देखिए, जैसे और समझ लीजिए, दूरी सूत्र समझ में आ रहा है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपको बोले कि ए बी का बीच का दूरी निकाले, तो पहले ए आ रहा है तो ए को लिखेंगे x1 y1 और बी को लिखेंगे x2 y2। अगर आपसे कहे कि जो है, आपसे अगर कह रहा है कि बताइए आप जो है एक्स वाई का मान निकालिए, एक्स वाई का बीच का दूरी, तो एक्स पहले है तो एक्स को लिखेंगे x1 y1 और y को लिखेंगे x2 y2। तो जो पहले आएगा वो 1 1 और जो बाद में आएगा वो 2 2, और उसी के हिसाब से आप यहाँ से इस दोनों का मान निकाल के इस पे आप बैठा दीजिए, इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। दूरी सूत्र को आप ये याद रखिएगा और 7.1 जो आपका इसी से आसानी से बन जाएगा। हमारा सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और चैप्टर अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम चैप्टर भी आपको बारी बारी से जो है प्रत्येक सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्यूशन करके हम इस पर यूट्यूब पर दे देंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद,